So let's start with a new topic. जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा आ जाए या पाई प्लस माइनस थीटा आ जाए तो उससे रिलेटेड फॉर्मूलेस कैसे बनते हैं, है ना। ये हम इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखो इसमें कि साइन पाई बाई टू माइनस थीटा हम जानते हैं कॉस थीटा के बराबर होता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अच्छा, लेकिन अब इसको कैसे निकालें, साइन पाई माइनस थीटा। इसका आंसर मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन अभी हम सीखने वाले हैं कि ये कैसे निकालते हैं। तो इसका आंसर होता है साइन थीटा। वैसे तुम्हें आता है, ASTC रूल पढ़ा है हमने फिज़िक्स में, तो हमें बेसिक मैथ्स पढ़ी थी जब फिज़िक्स में, तो पता चल गया था। सिमिलरली कॉस पाई माइनस थीटा निकालना हो तो इसको क्या लिखेंगे, इसको कॉस थीटा नहीं लिखेंगे, इसको माइनस कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब ये क्यों आया, ये चीज़ें हमें समझनी है आज की क्लास में। ठीक है, सिमिलरली अगर कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा है तो ये होता है माइनस कॉस थीटा। तो ASTC रूल जिनको अच्छे समझ में आ गया वो एंटिसिपेट कर पा रहे होंगे क्यों लिखा है। ये तो 10th के नॉलेज से एंटिसिपेटेड हैं पहले तो, लेकिन अब हम इनको सीखना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को। तो क्वाड्रेंट सिस्टम हमारे दिमाग में एक्टिव रहना चाहिए ASTC वाला, और ये एक्टिव रहना चाहिए कि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है तो फिर साइन का कॉस में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये गड़बड़ लिख दिया, ये कॉस थीटा नहीं, यहाँ साइन थीटा होना चाहिए, क्योंकि पाई बाई टू प्लस थीटा तो कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। तो ये चीज़ करेक्ट कर लो। तो ये हम लिखना शुरू करते हैं हमारे पॉइंट्स में। सो फर्स्ट पॉइंट इज इफ ऑड मल्टीपल of pi by 2 is used, then साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कन्वर्टेड टू कॉस, एंड कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, टैन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, और सेक कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक में। ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। और साइन कैसे डिसाइड करना है, ये तो हमने इसका आर्ग्यूमेंट डिसाइड किया कि वो क्या लिखना है। प्लस या माइनस कैसे डिसाइड करना है, ASTC रूल से। तो प्लस माइनस साइन विल बी decided according to साइन ऑफ LHS। LHS मतलब कि जो ओरिजिनल फंक्शन है इन द करस्पॉन्डिंग quadrant using ASTC रूल। ठीक है, अभी एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आएगा, बहुत गौर से देखना है ना, फोकस करके। ऊपर वाला रूल वूल सब समझ आया नहीं आया, एक बार ये इसकी कॉन्टेक्चुअल मेमोरी बन गई अगर, तो वो तुम्हारे दिमाग में हमेशा बन जाएगा। तो जैसे लिखना है हमें साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, तो क्योंकि यहाँ पे पाई बाई टू का मल्टीपल इन्वॉल्व है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साइन का हो जाएगा कॉस। तो द न्यूमेरिकल वैल्यू या जो कहें मैग्नीट्यूड विल बी कॉस थीटा। अब प्लस या माइनस होगा ये डिसाइड करने के लिए हमें ASTC रूल लगाना पड़ेगा। तो बहुत गौर से देखा, तो पाई बाई टू में थीटा जोड़ रहे हैं, तो पाई बाई टू ये है और उसमें थीटा जोड़ा है, मतलब कि इधर इस क्वाड्रेंट में, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो अब इसका ये तो कॉस लेगा, इसको नहीं देखना है अभी, ये तो हमारा रिजल्ट है। हमें ओरिजिनल लेफ्ट हैंड साइड देखना है कि एक्चुअल एंगल क्या है। एक्चुअल एंगल टू पाई बाई टू माइनस थीटा है ना, वो किधर है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और उसके आगे क्या लगा हुआ है, साइन। तो साइन क्या होता है इधर, पॉजिटिव, तो यहाँ आएगा पॉजिटिव। आया नवीन, समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार सीख गए ना तो बस ख़त्म हो जाएगा काम।
इसमें दिमाग लगाओ, 10 π/2 प्लस थीटा। तो अब क्योंकि π/2 का मल्टीपल है तो 10 का कॉट हो जाएगा, ये बात तो तय है भाई, कॉट थीटा। अब प्लस या माइनस डिसाइड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में। तो π/2 प्लस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट है ये, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ आएगा नेगेटिव। ठीक है, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, cos 3π/2 माइनस थीटा। तो क्योंकि यहाँ पे 3π/2 है, 3 × π/2 की तरह देखो इसको, तो मतलब कि इट इज़ मल्टीपल ऑफ π/2, है ना। दिस कैन बी विजुअलाइज एज cos 3 × π/2 माइनस थीटा। तो 3 × π/2 मतलब कि दिस इज मल्टीपल ऑफ π/2, तो cos का क्या हो जाएगा, cos का हो जाएगा साइन। अब प्लस या माइनस ये देखने के लिए हमें ASTC देखना पड़ेगा। 3π/2 किधर है, 3π/2 इधर है, और उससे माइनस थीटा कर रहे हैं, माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज मतलब कि ऐसा। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, तीसरे में, ASTC। तो ये कॉस है, तो कॉस नेगेटिव होता है तीसरे में, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा। फिर आगे नेक्स्ट पे, कॉस 419π/2 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू लिखनी है। तो क्योंकि अब ये π/2 का मल्टीपल है, 100% कॉस का साइन हो जाएगा, तो साइन हो गया। ठीक है, अब प्लस या माइनस डिसाइड करने की क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये 420 होता, समझना, 420 होता तो इधर आता इस एक्सिस पे, लेकिन ये 419 है, मतलब कि उससे π/2 कम, यानी कि ये इस एक्सिस पे लाई कर रहा है, और प्लस थीटा जुड़ा है उसके अंदर। इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट में ASTC, कॉस इज पॉजिटिव, तो ये कॉस ही है, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद एक और देख लेते हैं, 10 - 1413π/2 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले तो देखा कि ये π/2 का मल्टीपल है, तो हमने कहा हाँ, और ऑड मल्टीपल है ना, इवन मल्टीपल हो जाएगा तो फिर तो पाई हो जाएगा वो, तो ये सब ऑड मल्टीपल हैं π/2 के। दीज आर ऑड π/2, ऑड π/2, ऑड π/2, तभी कन्वर्ट हो रही है साइन के कॉस में और टेन के कॉट में, एंड सो ऑन। सो यहाँ पे भी विजुअलाइजेशन किया कि ये भी ऑड π/2 है, तो ऑड π/2 है तो क्या हो जाएगा, 10 का कॉट, सो द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड विल बी कॉट थीटा। अब प्लस या माइनस होगा वो देखना पड़ेगा, तो -1413 है ये, 1413 से नियरेस्ट वो कहाँ होता है, क्या बोलते हैं, 4 का मल्टीपल, तो नियरेस्ट 4 का मल्टीपल आएगा तो इधर आ जाएगा, सो दैट विल बी 1412 माइनस में, तो -1412 पाई विल बी हेयर, और उससे भी π/2 ये कम है, ये बात समझ में आ रही है, उससे भी π/2 ये कम है, क्योंकि और माइनस में जा रहा है, मतलब कि क्लॉकवाइज। तो कौन सा हुआ ये वाली एक्सिस, तो ये वाली एक्सिस से माइनस थीटा कर रहे हैं अपन, माइनस थीटा मतलब कि और इधर जा रहे हैं, सो इस क्वाड्रेंट में है ये एंगल। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, थर्ड क्वाड्रेंट, ASTC। तो 10 इस पॉजिटिव है, तो 10 पॉजिटिव है तो क्या होगा यहाँ पे, प्लस, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, कॉट 41π/2 प्लस थीटा। तो देखा ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, और उसके आगे थीटा चिपका हुआ है प्लस में, तो कॉट का 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें ये वाला एंगल किस क्वाड्रेंट में, 40π/2 यहाँ होता, मतलब 40π/2 यहाँ होता, और ये 41π/2 है, यानी कि 41π/2 यहाँ है, और उसमें भी क्या थीटा ऐड हुआ है, थीटा ऐड हुआ है, तो कौन से क्वाड्रेंट में है ये, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ASTC। तो साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो ये तो कॉट है, तो कॉट भी नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ें कर लेंगे, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का डिफरेंस है तो। ये चीज़ हमें ऑलरेडी आती है, बस अब क्या डिटेल में पढ़ रहे हैं मैथ्स में, तो आई होप अप्रिशिएट कर पा रहे होगे।
ठीक है, तो ये तो हो गया क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है तो साइन का कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस का टेन में और सेक का कोसेक में, एंड वाइस वर्सा। अब अगर मल्टीपल ऑफ पाई आ जाए, सो इफ मल्टीपल ऑफ पाई या इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, या इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 is used, then sine will remain in sine, cos will remain in cos, tan will remain in tan, cot will remain in cot, cosec is remain in cosec, and sec will remain in sec। ठीक है, एंड साइन कैसे डिसाइड होगा, एंड साइन विल बी decided according to साइन ऑफ LHS। मतलब साइन को डिसाइड करने का वही तरीका है जो ऊपर तरीका यूज़ किया था, LHS इन द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेंट, इन द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेंट। ठीक है, यूजिंग ASTC रूल। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। तो अब जैसे तुम्हें ही लिखना है, ये दिमाग लगा के, पहले मैं लिख दूंगा क्वेश्चन और तुम्हें आंसर लिखना है, फिर बताना है कि कैसे होगा ये। तो 70 पाई माइनस थीटा, तो बताते ही जाता हूँ मैं साथ ही साथ कि ये 70 पाई माइनस थीटा है। सो दिस इज़ मल्टीपल ऑफ पाई, एन पाई टाइप है ये, तो पाई का मल्टीपल है और उसमें माइनस थीटा है, तो ये 10 थीटा ही रहेगा मैग्नीट्यूड वाइज, और प्लस या माइनस होगा ये देखने के लिए हमें बनाना पड़ेगा क्वाड्रेंट। 70 पाई किधर लाई करेगा, 70 पाई इधर लाई करेगा, और उसमें से थीटा माइनस है, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव। सेकंड, कॉट 171 पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो अभी ये क्या है, ये ऑड पाई है ना, एन पाई तो है लेकिन ऑड पाई है, इसका मतलब कौन सी एक्सिस पे लाई करेगा ये, इस एक्सिस पे लाई करेगा, और उसमें थीटा जोड़ रहे हैं, थीटा जोड़ रहे हैं मतलब कि इधर पहुंचा रहे हैं इसको तीसरे क्वाड्रेंट में, ASTC। टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं इसमें, तो ये कॉट का कॉट ही रहेगा, और क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा तो इट विल बी कॉट थीटा। फिर तीसरे पे आ गए, तीसरे में लिखो साइन, क्या लिखें, कुछ भी 781 पाई माइनस थीटा। तो अब साइन और ये वाली जो चीज़ है ये एन पाई है और थीटा का माइनस है, तो साइन साइन में ही रहेगा, साइन थीटा। और प्लस या माइनस डिसाइड करने के लिए ये क्या, ऑड पाई है, ये ऑड पाई यानी कि इस एक्सिस पे, और माइनस थीटा मतलब कि अब क्लॉकवाइज घूमना है, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड में। तो सेकंड में पहुंच गए अगर, तो ASTC साइन इज पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। चौथे पे आ गए, कॉस 1031 पाई माइनस थीटा, तो ये एन पाई है ना, एन पाई यानी कि मल्टीपल ऑफ पाई, और कौन सा एन पाई है, ऑड है, इसका मतलब यहाँ लाई करेगा, और माइनस थीटा है कि मतलब फिर से पहुँच गया ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस का तो कॉस ही रहेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा। फिर फिफ्थ पे आ गए, फिफ्थ पे बोल रहा है ये सेक ऑफ 200 पाई माइनस थीटा। ठीक है, इज इक्वल्स टू वॉट, तो हमने देखा कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 200 पाई, तो एन पाई है, कौन सी 200 पाई कहाँ पे मार्क करें, इधर आएगा इस एक्सिस पे, माइनस थीटा करना है मतलब इधर जाना है, कौन से क्वाड्रेंट में आया, चौथे क्वाड्रेंट में, ASTC।
तो कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं इसमें, तो ये सेक का सेक थीटा ही रहेगा और पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर आगे सिक्स्थ पे कॉसेक 200 पाई माइनस थीटा। तो इसको देखा 200 पाई एन पाई है, तो 100% जो मैग्नीट्यूड है वो कॉसेक थीटा रहेगा। और देखा जाए प्लस या माइनस साइन, तो 200 पाई लाइज हेयर और माइनस थीटा चलना है उसके आगे, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट ASTC। यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये तो कोसेक है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। फिर सेवंथ 10 लेट्स से 5000 पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो अब देखो 5000 पाई किधर लाई करेगा, ये एन पाई है और इवन पाई है, तो यहाँ पे आएगा 5000 पाई। उसमें थीटा जोड़ रहे हैं, थीटा जोड़ा मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो 10 का 10 थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, सर एन की वैल्यू डेसिमल में नहीं हो सकती कभी? एन की वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये तो रूल अपन इसी में लगा रहे हैं कि जब एन पाई हो, इफ़, है ना। तो अगर जैसे तुम्हारे सामने मान लो ऐसा आ गया कि 7/5 प्लस 7/5 पाई प्लस थीटा, अब इसको कुछ टेन या कॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकते अपन। ये तभी हमारे लिमिटेड मेथड है ये, जब यहाँ पर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 हो या मल्टीपल ऑफ पाई हो, तभी कॉस या साइन में कन्वर्ट हो सकता है। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का चक्कर है ये, है ना। तो ऐसा सिचुएशन नहीं आएगी, डोंट वरी अबाउट दिस, अभी तो यही सीखो। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करो इसमें, सिंप्लीफाई फर्स्ट साइन 71 पाई/2 प्लस थीटा, इसकी वैल्यूज़ लिखनी है ना। सेकंड कॉस 11 पाई माइनस थीटा, लिखते जाओ पहले तो ये क्वेश्चंस लिख लो, क्योंकि स्क्रीन फिर नीचे चली जाएगी। 31 पाई/2 माइनस थीटा। फोर्थ 10/1072 पाई/2 प्लस थीटा। फिफ्थ कॉट 111 पाई/2 माइनस थीटा। सिक्स्थ कोसेक 31 पाई प्लस थीटा। सेवन्थ कॉट 41 पाई/2 माइनस थीटा। एट्थ 10/36 पाई प्लस थीटा। नाइन्थ कॉस -30/125 पाई/2 प्लस थीटा। एंड टेंथ 10 पाई प्लस थीटा। इन सब की वैल्यूज़ लिखो, 5 मिनट है तुम्हारे पास। सर लास्ट वाला क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, दूसरे का आंसर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, तीसरा माइनस कोसेक थीटा, चौथे का आंसर हो जाएगा टेन थीटा, पाँचवें का आंसर हो जाएगा टेन थीटा, छठवें का हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, और सातवें का हो जाएगा टेन थीटा, आठवें का हो जाएगा टेन थीटा, और
90 का हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ पे टेन थीटा, ये हो जाएगा अपने पास। इसके सारे सही आए। सर ये गलत हो गया मेरा। चेक करो क्यों गलत हुआ। कौन सा वाला गलत हुआ? सर 7 वाला। 7th वाला। देखो ये 41 पाई बाई 2 है, तो सबसे पहले तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, तो कॉट का 10 हो जाएगा, ठीक है। और 41 पाई बाई 2, 41 40 पाई इधर है, 40 पाई बाई 2 इधर है, और 41 पाई बाई 2 इधर है। उसमें माइनस किया है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, तो इसका मतलब प्लस रहेगा, इसलिए प्लस टेन थीटा। बाकी अमोक कितने सही है? सर मेरा भी एक गलत हुआ लास्ट सेकंड। ये वाला। तो ये देखो इसमें क्या है, सबसे पहले तो ये इतना बड़ा नंबर लिखा है, लेकिन जो भी है वो ऑड नंबर दिख रहा है अपन को, सो ऑड पाई बाई 2 है। और इसमें क्या थीटा जुड़ा है, तो कॉस का साइन हो जाएगा। सबसे पहले तो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू डिसाइड कर ली। उसके बाद फिर देखा कि यार ये माइनस में इसके नियरेस्ट 4 का मल्टीपल क्या है, क्योंकि 4 का मल्टी 4 एंड पाई बाई 2 इज़ नथिंग बट दिस थिंग। तो इसका सबसे नियरेस्ट क्या है, -30124 पाई बाई 2। और उसमें पाई बाई 2 एक और घटा दिया जाए तो ये चीज़ बन जाएगी, मतलब ये वाली चीज़ तो लाई करेगी इस एक्सिस पे, और उसमें भी पाई बाई 2 हम नेगेटिव में चले गए, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब कि जो एंगल दिया हुआ है वो यहाँ पर है। और उसमें क्या जुड़ा है, प्लस थीटा। प्लस थीटा मतलब कि अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, यानी कि ये वाला क्वाड्रेंट आ गया। तो इस क्वाड्रेंट में ASTC, तो ये तो कुछ गड़बड़ कर दी क्या, ये तो अपना पॉजिटिव नेगेटिव आना चाहिए, तो ये नेगेटिव आएगा। करेक्ट करो इसको। 9th का आंसर है नेगेटिव साइन थीटा, ठीक है। हाँ फिर सही है मेरा। हाँ, और बताओ नवीन, तुम्हारा कुछ तो नहीं गलत हुआ? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। तो अब हम एक ऐसी मुकाम पर पहुंच गए जहाँ पे कुछ चीज़ें हम बहुत ऑब्वियसली तेज़ी से लिख पाएंगे। सो दिस वी हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स विच आई एम राइटिंग है, ठीक है। तो अच्छे से लिख लो इन्हें, क्योंकि रिवाइज करना है। तो जैसे एंगल में पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाए तो क्या होगा, तो पहला साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, सेकेंड कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, थर्ड टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा, फोर्थ कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, फिफ्थ sec pi by 2 minus theta, and sixth cosec pi by 2 minus थीटा। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। इसका मतलब सब कुछ पॉजिटिव, और क्योंकि पाई बाई 2 का डिफरेंस है, साइन हो जाएगा कॉस में कन्वर्ट, कॉस हो जाएगा साइन में कन्वर्ट, टेन हो जाएगा कॉट में कन्वर्ट, कॉट हो जाएगा टेन में कन्वर्ट, सेक हो जाएगा कोसेक में कन्वर्ट, एंड कोसेक हो जाएगा सेक में कन्वर्ट। तो ये चीज़ तो हम 10th क्लास में ऑलरेडी देख ही चुके हैं, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, बी, अगर पाई बाई 2 प्लस थीटा आ जाए तब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का क्या हाल होगा। तो फर्स्ट साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेकेंड कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, थर्ड कॉस पाई बाई 2, कॉस नहीं, कॉस तो हो गया, टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा, फोर्थ
टेन के बाद क्या हो गया, टेन के बाद हो गया कॉट π/2 प्लस थीटा, फिर फिफ्थ कॉसेक π/2 प्लस थीटा एंड सिक्स्थ सेक π/2 प्लस थीटा। तो अब π/2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच चुका है, ये पहुंच चुका है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, π/2 प्लस थीटा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ASTC केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, है ना, दीज टू आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। और क्योंकि π/2 इन्वॉल्व है, चेंज हो जाएंगे सब कुछ, ये साइन का कॉस हो जाएगा, ये कॉस का साइन हो जाएगा, ये टेन का कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट का ये टेन थीटा हो जाएगा, कॉसेक का ये सेक थीटा हो जाएगा, और ये कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो ये चीज़ भी हमने याद रख ली। उसके बाद सी पार्ट, अगर ऐसा आ जाए हमारे पास पाई माइनस थीटा, तब क्या करना है। तो फर्स्ट साइन पाई माइनस थीटा, सेकेंड कॉस पाई माइनस थीटा, थर्ड टेन पाई माइनस थीटा, फोर्थ टेन के बाद क्या आया, कॉट पाई माइनस थीटा, फिर फिफ्थ कॉसेक पाई माइनस थीटा, एंड फाइनली sec pi minus theta. So now because pi minus theta is involved, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही के वही रहेंगे, बस हमें साइन देखना है इनके कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो पाई माइनस पाई इधर है, माइनस थीटा मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उल्टे चल दिए, तो मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ये। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते, तो अगेन ये और ये पॉजिटिव होंगे, रेस्ट नेगेटिव होंगे। और क्योंकि पाई इन्वॉल्व है, साइन का साइन ही रहेगा, सो दिस विल बी साइन थीटा, कॉस का कॉस ही रहेगा, दिस विल बी कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, और कोसेक का कोसेक थीटा, सेक का सेक थीटा, ठीक है। फिर आ गए हम, ये तो हो गया हमारा पाई माइनस थीटा, अब एक पाई प्लस थीटा बचा, सो डी पार्ट इज पाई प्लस थीटा। तो इसमें लिखते हैं सारे, साइन पाई प्लस थीटा, सेकेंड कॉस पाई प्लस थीटा, थर्ड टेन पाई प्लस थीटा, फोर्थ कॉट पाई प्लस थीटा, फिफ्थ कोसेक पाई प्लस थीटा, एंड सिक्स्थ सेक पाई प्लस थीटा। इन सब की वैल्यूज़ लिखनी है। तो पाई प्लस थीटा, पाई का इन्वॉल्वमेंट है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वही रहेंगे मैग्नीट्यूड वाइज। साइन के लिए देखना पड़ेगा पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, पाई इधर, थीटा और जोड़ दिया तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, ASTC, यानी कि टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे। तो टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। तो साइन पाई प्लस थीटा इज विल बी माइनस साइन थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा इज विल बी माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉट का हो जाएगा कॉट थीटा, यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ पे माइनस कोसेक थीटा, और यहाँ पे माइनस सेक थीटा। तो ये चीज़ें हमें एकदम फिंगर टिप पे याद रहनी चाहिए कि कहीं पे हमें ऐसे लिखा गया कि बताओ कॉस पाई माइनस थीटा क्या है, तो हमें धमाक से माइनस कॉस थीटा लिख देना है। कोई बोला कि साइन पाई माइनस थीटा क्या है, तो हमें धमाक से साइन थीटा लिख देना है, ठीक है। तो अभी तो केवल ये सामने आया इसलिए रटना नहीं है बैठ के, बस एक नज़र फेरनी है इन पे कभी कभी, और बाय द टाइम जो जो इनके यूज़ आते जाएंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक या कैलकुलस में, तो ये सारी चीज़ें कॉन्क्रीट होती जाएंगी जितने तुम क्वेश्चंस करोगे प्रैक्टिस के साथ। तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि इतना सब क्या रखें, अभी तो बस लॉजिक समझ में आना चाहिए कि कैसे लिख दिया, ताकि हम कुछ भी लिख पाएँ, ठीक है।
अब आ जाते हैं हम, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि माइंड फ्रेश हो जाए। सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री को कैसे लिखा जा सकता है किसी सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री के टर्म्स में? ऐसे लिखा जा सकता है साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, या ऐसे भी लिखा जा सकता है साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब यहाँ पे 90 डिग्री मतलब π/2 इन्वॉल्व है, तो साइन का कॉस हो जाएगा, सो कॉस 30 डिग्री। और क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँच गया है, साइन का पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये पॉजिटिव, यानी कि कितना आया, कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री इज √3/2। अगर इस नज़रिए से देखें तब देखते हैं इसको, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री है तो साइन का साइन ही रहेगा, और क्योंकि ये साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में है, साइन पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव, जो भी √3/2 होता है। बस, तो फिर ये हो गया इसका आंसर। ये ऑलरेडी कर चुके हैं अपन, तो तुम्हारे बिल्कुल दिमाग पे लोड नहीं पड़ रहा होगा, बस एंटिसिपेट कर पा रहे होगे। कॉस 330 डिग्री लिख के बताओ, कॉस 330 डिग्री को कैसे लिखेंगे? तो कॉस 330 लिखने के लिए इसका नियरेस्ट बताते हैं कि नियरेस्ट π/2 का मल्टीपल क्या है। अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में सवाल में ऐसा आ रहा होगा कि इस तरीके से करें या इस तरीके से करें, एग्ज़ाम में आ गया तो कोई एक तरीके से ही करो, है ना, दो से तो बिल्कुल मत करो। ये तो वो तो अभी मैं बता रहा हूँ इसलिए तरीका है मतलब, लेकिन एक ही तरीके से करेंगे क्योंकि हमें वहाँ पे तो सॉल्व करके आंसर निकालना है बस, और क्या। तो इसको किसी एक तरीके से कर लेते हैं। 360 बड़ा करीब दिख रहा है इसके, तो कॉस 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 330 कैन बी रिटन एज 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो अब क्योंकि 360 डिग्री क्या है, पाई का मल्टीपल है, तो अगर अपन 360 डिग्री को मार्क कर दें, यहाँ आएगा ये, और उसमें क्या चल रहा है, अपन 30 डिग्री नीचे, तो इधर चल रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। कॉस का तो कॉस रहेगा, और क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ASTC कॉस पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव, तो कॉस 30 डिग्री इज √3/2। सिमिलरली अगर कोई पूछे कि बताइए कॉट 150 डिग्री बता दीजिए, कॉट 150 डिग्री, तो इसको लिखने के लिए हमने क्या, कॉट 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख लिया। 90 प्लस 60 भी लिख सकते थे विदाउट एनी डाउट, लेकिन हमने एक तरीके से लिख लिया इसको। अब क्योंकि 180 इन्वॉल्व है, 180 डिग्री यहाँ पे लाई करता है, 180 डिग्री में 30 डिग्री माइनस है, मतलब क्लॉकवाइज घूमना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँचा, तो कॉट का तो कॉट ही रहेगा, लेकिन क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है केवल साइन पॉजिटिव होता है उसमें, लेकिन ये कॉट है, इसका मतलब ये नेगेटिव आ जाएगा, सो इट विल बी माइनस √3। ठीक है, तो ये अपना काम बन गया। फिर आ गए अपन, एक और कर लेते हैं, क्या आगे लिखा जाए, कुछ भी, कोसेक 750 डिग्री। तो कोसेक 750 डिग्री को क्या लिखें, और नियरेस्ट 2 पाई के मल्टीपल में 720 होता है 360 का डबल, तो दिस कैन बी रिटन एज कोसेक 720 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, अब क्योंकि ये 2 पाई का मल्टीपल है ना, पाई का मल्टीपल है ये, कोसेक का कोसेक ही रहेगा, सो कोसेक 30 डिग्री। अब प्लस या माइनस ये देखने के लिए ASTC 720 डिग्री इस एक्सिस पे लाई करेगा, और 30 डिग्री ऐड किया है, तो इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में पहुंच गया ये। पहले क्वाड्रेंट में तो सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कॉसेक 30 डिग्री इज़ 1/sin 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, अपॉन में पहुँच के 2 ऊपर आ जाएगा, तो आंसर इज़ +2। फिर एक और कर लेते हैं, लेट्स से साइन 225 डिग्री। अब इसको कैसे लिखें, साइन 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख देते हैं, क्योंकि 225 को कैन बी रिटन एज 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। नाउ बिकॉज दिस इज़ 180 मतलब कि इस एक्सिस पे लाई करेगा ये, और 45 और जोड़ दिया उसमें, कौन से में आ जाएगा ये, थर्ड क्वाड्रेंट में,
ASTC 10 पॉजिटिव होता है, 10 और कॉट यहाँ पे, लेकिन ये तो साइन है तो ये नेगेटिव आएगा, सो माइनस साइन 45 डिग्री, यानी कि आंसर हुआ -1/√2। तो इतने क्वेश्चंस सफिशिएंट है। खुद से होमवर्क में इनके लिए सारे एंगल्स लिख के देख लेना, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन एंगल्स के लिए। तो एक छोटा सा होमवर्क, राइट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक ratios for the following angles: 120 डिग्री, 150 डिग्री, 135 डिग्री, 270 डिग्री, 330 डिग्री, 300 डिग्री, इन सब के लिए लिख के देख लेना, तो ASTC एकदम कॉन्क्रीट हो जाएगा। अब कुछ नई चीज़ समझते हैं, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है तो बहुत इजी, लेकिन एक बार समझ गया तो फिर अच्छा बात बन जाएगी। तो अब भूल जाओ ऊपर का सब कुछ और यहाँ फोकस करो कि जैसे मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है साइन 11π/16, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ cos π/2 माइनस 11π/16। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि π/2 का चक्कर आया अगर तो cos साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाली चीज़ π/2 से माइनस की तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो प्लस का प्लस रहेगा। इसका मतलब ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। मतलब अगर तुम और कंफ्यूज हो रहा तुम्हारा दिमाग, तो ऐसे किया है मैंने, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस π/2 माइनस थीटा। ये थीटा है बस, π/2 ये रखा है यहाँ थीटा रख दिया, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये क्या है अपने पास, 16 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो LCM 16 आया, 8π माइनस 11π, so 8 minus 11 is nothing but 7π, so this is nothing but cos 7π upon 16, ठीक है। अब इसको गौर से देखो कि साइन के आर्ग्यूमेंट में क्या लिखा हुआ था यहाँ पे 11π/16, और सेम चीज़ बन के क्या आ रही है कॉस के आर्ग्यूमेंट में 7π/16। तो नाउ फोकस ऑन दिस, इसको मिटाओ। इस साइन के आर्ग्यूमेंट में यहाँ से हमें मिल रहा है 11π/16 और यहाँ से मिल रहा है 7π/16। अब इन दोनों का अगर अपन डिफरेंस करेंगे, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दी क्या? सही तो है, ठीक है। इन दोनों का अगर अपन डिफरेंस करेंगे, 11 और 7 जोड़ दिया जाए अगर, तो 11 और 7 कितना बनेगा, 11 और 7 बनेगा 18, और 11 माइनस 7 कर दिया जाए तो 4 बनेगा। कुछ गड़बड़ सी लग रही है, एक मिनट, ऊपर गड़बड़ बात, LCM गलत ले डाला। इसको LCM लेते हैं अच्छे से, तो 16 और ऊपर आएगा 8π माइनस 11π, ये आएगा। सो दिस विल बी cos माइनस 3π/16। तो एक से आया है अपन को 11π/16 और एक cos में आया है माइनस 3π/16। तो अगर इनको कंपेयर करके देखा तो यहाँ से 11π/16 है और यहाँ से माइनस 3π/16 है, ठीक है। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो π/2 आना चाहिए, देखते हैं आ रहा है कि नहीं। तो आएगा बिल्कुल, 11 में से 3 गए, 8 π/16। तो दिस इज़ नथिंग बट π/2, जो कि होना भी चाहिए, है ना। अगर साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा बराबर है तो अल्फ़ा प्लस बीटा π/2 होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट का यूज़ किया हमने, ठीक है। तो क्विकली हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे एक नया एग्जांपल लेते हैं कि एक लिखा हुआ है cos 3π/14, इसको साइन में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे π/2 माइनस 3π/14।
ये चीज़ आएगी यहाँ पे। तो इसको सॉल्व किया तो क्या आया, 7 माइनस 3 दैट इज़ 4 पाई, सो 4 पाई बाय 14। या इसको इस तरीके से भी समझ सकते थे कि यहाँ तो 14 ही आना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे और यहाँ पे सम करें तो 7 पाई आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सम करेंगे 3 पाई प्लस 4 पाई का तो वो 7 पाई आएगा, और इधर साइड है 14 डिनोमिनेटर में, तो पाई बाई 2 बन जाएगा। तो अगला वाला हम ऐसे कैलकुलेट ना करके डायरेक्टली लिखेंगे अब, ठीक है? देखना गौर से कि जैसे हमारे पास है cos 7 पाई बाय 11, ठीक है? इसको हमें साइन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ तो 11 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऐसा क्या है कि 11 का आधा हो जाए, तो अब दिक्कत आ गई यहाँ पे, है ना? तो यहाँ क्या आना पड़ेगा, 7 में ऐसा क्या जोड़ें कि वो 11 का आधा आ जाए, तो करके ही देख लेते हैं, अब इतना दिमाग नहीं चल रहा तो 7 पाई बाय 11 किस में से घटाना है, पाई बाय 2 में से। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 11 पाई माइनस 14 पाई अपॉन 22, तो माइनस 3 पाई बाय 22। 11 नीचे ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसका मतलब माइनस 3 बाई 2 पाई आना चाहिए ऊपर, यहाँ पे माइनस 3 पाई बाय 2 आना चाहिए। तो वो इफेक्टिवली क्या बन जाएगा, वो इफेक्टिवली बन जाएगा साइन माइनस 3 पाई बाय 22, ये हो जाए। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस हमें एक सेकेंड आई लेके चलनी है और लिखना है बस। अच्छा, सेम चीज़ को अगर पाई के डिफरेंस से लिखना होता तो cos 7 पाई बाय 11। तो अब एक फार्मूला हम जानते हैं, क्या फार्मूला है, cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। तो अगर इसको अपन को पाई माइनस 7 पाई बाय 11 के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे कॉस आएगा और एक माइनस आ जाएगा, ठीक है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉस 11 पाई माइनस 7 पाई, तो दैट इज़ 4 पाई बाय 11 माइनस के साथ। तो ये दोनों चीज़ें सेम लिखी हुई हैं। सिमिलरली एक और कर लेते हैं, कॉस 13 पाई बाय 17 इज इक्वल्स टू माइनस कॉस पाई माइनस 13 पाई बाय 17। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 पाई बाय 17, तो माइनस कॉस 4 पाई बाय 17, ठीक है? अब इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग खुले। सो राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन which says find the value of cos square pi by 16 plus cos square 3 pi by 16 plus cos square 5 pi by 16 plus cos square 7 pi by 16। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने देखा ज़रा गौर से कि ये क्या है, ये पाई बाय 16 है और ये 7 पाई बाय 16 है। तो इन दोनों का सम कितना होता है, पाई बाय 16 प्लस 7 पाई बाय 16 पाई बाय 2 होता है, क्योंकि पाई प्लस 7 पाई जोड़ेंगे तो 8 पाई होगा और डिवाइडेड बाय 16 करेंगे तो पाई बाय 2। इसका मतलब इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे अगर, तो बात बन जाएगी। सिमिलरली ये वाले और इस वाले को देखो, यहाँ पे क्या 3 पाई बाय 16 और यहाँ 5 पाई बाय 16 है। 3 पाई और 5 पाई को ऐड किया तो क्या बनेगा, 8 पाई। 8 पाई बाय 16 अगेन पाई बाय 2 होता है। तो हम साइन और कॉस में इंटर कन्वर्ट कर लेते हैं, किसको, एक इसको और एक इसको। इन दोनों को तो एज इट इज़ लिखे रहने दिया, कॉस स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 16, ठीक है? और इसको कन्वर्ट कर दिया साइन में, तो साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 16 प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 16।
तो क्या हुआ, कॉस स्क्वायर पाई बाय 16 है यहाँ पे, और इसको गौर से देखो तो ये भी जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, 8 माइनस मतलब ये इसका पेयर बनेगा। तो एक बार अच्छे से लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 16, और यहाँ पे आएगा प्लस साइन स्क्वायर, इसको सॉल्व करो तो 8 माइनस 5 3 बाई, तो 3 पाई बाय 16 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 5, एलसीएम लेंगे नीचे आएगा 16 पाई, ऊपर आया 8 पाई माइनस 7 पाई, so that will be pi, so this will be sin square pi by 16। अब ये दोनों चीज़ें मैच होकर 1 हो जाएंगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दोनों चीज़ें मिलके मैच हो जाएंगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इफेक्टिवली 1 + 1 आंसर हो जाएगा 2। आया समझ में? नोट करो Yeah. इसको। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन 2, एंड इट सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ summation r is equals to 9 sin square r pi by 80। तो ये समेशन ऑपरेटर देखा है इससे पहले कभी? समेशन ऑपरेटर मतलब, इसका मतलब है कि r इज इक्वल्स टू 1 से लेके 9 तक इस जनरल टर्म के एक्सप्रेशंस के सम लिखने अपन को। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो क्या बोल रहा है, जनरल टर्म है r के टर्म्स में ये वाली, ये जो लिखी हुई है यहाँ पे साइन स्क्वायर r पाई बाय 18। तो सबसे पहली टर्म में r को 1 लिखना है, तो r को 1 लिख दिया, सो दिस इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर, r को 1 लिखा तो पाई बाय 18। फिर कहाँ तक लेके जाना है, 1 से लेके 9 तक, तो प्लस फिर 2 रखा, साइन स्क्वायर 2 पाई बाय 18, फिर प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 18, फिर प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाय 18, फिर प्लस साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 18, प्लस साइन स्क्वायर 6 पाई बाय 18, प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 18, प्लस साइन स्क्वायर 8 पाई बाय 18, प्लस साइन स्क्वायर 9 पाई बाय 18। और यहाँ पे रुक गए हम, क्यों रुक गए, क्योंकि r इज इक्वल्स टू 1 से लेके 9 तक ही जाना था। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के ये जो चीज़ लिखी हुई है ये इतनी बड़ी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का एक कॉम्पैक्ट तरीका है, मतलब कुल मिला के हमें ये सॉल्व करना है। तो अब ज़रा देखते हैं इसमें कि क्या कन्वर्ट किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। तो इसका आर्ग्यूमेंट है पाई बाई 18, अगर इसको 8 पाई बाई 18 से ऐड कर दिया जाए, पाई बाई 18 प्लस 8 पाई बाई 18, तो क्या ये बनेगा पाई बाई 2? तो हाँ, क्योंकि पाई प्लस 8 पाई विल बी 9 पाई, डिवाइडेड बाई 18 विल बी पाई बाई 2। तो इसका मतलब इसको कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों ठिकाने लग जाएंगे, दिस प्लस दिस विल बी 1। फिर 2 पाई बाई 18 में 7 पाई बाई 18 जोड़ेंगे तो वो भी बनेगा, तो इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये दोनों का जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, फिर 3 पाई बाई 18 और 6 पाई बाई 18 को जोड़ेंगे तो ये भी पाई बाई 2 बनेगा, तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे 4 पाई और 5 पाई को करेंगे, 4 पाई बाई 18 और 5 पाई बाई 18 को, तो भी बन जाएगा, तो इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और ये साइन स्क्वायर 9 पाई बाई 18 अकेला ये बच गया, तो ये तो खुद ही साइन स्क्वायर पाई बाई 2 है और जिसकी वैल्यू 1 होती है, जानते हैं अपन। तो कुल मिला के हमें इन चार को कन्वर्ट करना है कॉस में। तो ये वाली चीज़ क्या होगी, ये वाली चीज़ होगी एज इट इज़ साइन स्क्वायर पाई बाई 18। ठीक है, प्लस नेक्स्ट साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18, नेक्स्ट
साइन स्क्वायर 3π/18 प्लस नेक्स्ट साइन स्क्वायर 4π/18। ये तो एज इट इज़ 4 टर्म लिख दी। अब इसको कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बी प्लस कॉस स्क्वायर π/2 माइनस 5π/18, तो दैट विल बी 5 का जोड़ा किससे बन रहा था 4 से, सो 4π/18। फिर इसको कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी कॉस स्क्वायर 3π/18। डायरेक्टली सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ, ये क्या है असल में, कैसे दिमाग लगाया यहाँ पे। दिस इज़ नथिंग बट π/2 माइनस 5π/18। दिस इज़ नथिंग बट π/2 माइनस 6π/18। अगली जो चीज़ आएगी वो होगी π/2 माइनस 7π/18, और अगली जो चीज़ होगी वो होगी π/2 माइनस 8π/18। इनको सॉल्व करोगे अगर तो यही मिलेंगे जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब आखिरी और लिखा आगे, यहाँ पे क्या आएगा कॉस स्क्वायर 2π/18, यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर π/18, ठीक है। ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। और साइन स्क्वायर 9π/18 विल बी साइन स्क्वायर π/2। साइन π/2 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 हो गया। अब जोड़ी मिलाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिलके 1 हो गए, ठीक है। कॉस स्क्वायर 4π/18 और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 4π/18, ये मिलके 1 हो गए। ये वाला और ये वाला मिलके 1 हो गए, ये वाला और ये वाला मिलके 1 हो गए। तो कितने जोड़े मिल गए, 4 जोड़े मिल गए। तो 1 + 1 + 1 + 1 और 1 + 1 ऑलरेडी है, तो आंसर क्या हो गया 5। तो ऐसे देख लिया इसको, आया ये समझ में। नोट करो इसे। फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2, so now this is question number 3. So find the value of ये क्वेश्चन तुमने 10th क्लास में किया होगा। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ऐसे चलते चलते tan 89 डिग्री, क्योंकि tan 90 डिग्री तो डिफाइन नहीं होता है। इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो इसको अपन ज़रा अच्छे से देख लेते हैं कि tan 1 डिग्री आएगा यहाँ पे, tan 2 डिग्री आएगा, tan 3 डिग्री आएगा, ऐसे चलते चलते कहीं पे tan 44 भी आएगा, और tan 45 भी आएगा, tan 46 भी आएगा, और फिर आखिरी में tan 89 आ जाएगा। तो tan 45 डिग्री तो 1 होता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से लेके कितने कंपोनेंट, कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 44 टर्म्स हैं ये। और 46 से लेके 89 तक कितने टर्म्स हैं, 89 माइनस 46 प्लस 1, सो 89 माइनस 46 इज 3 4 प्लस 1 44, तो यानी कि ये भी 44 टर्म्स है, ठीक है। अब 1046 लिखना है इसको अगर अपन को, तो दिस कैन बी रिटन एज cot 46, नहीं सॉरी cot 90 माइनस 46, दैट इज cot 44। तो यानी कि 1044 और cot 44 मिलके 1 हो जाएंगे। सिमिलरली 10 1 और 1089 का पेयर मिल जाएगा, ऐसे सबके पेयरिंग हो जाएगी, और ये 1 बचेगा, तो सब 1 1 1 1 मल्टीप्लाई होंगे 44 टाइम्स, और एक 1 मल्टीप्लाई और हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया 1। ये सवाल तुमने 100% 10th क्लास में किया है, क्योंकि ये मुझे अपने 10th क्लास से रटा हुआ है।
ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, if the angles of a triangle are in the ratio 3:4:5, then find the greatest angle. ठीक है, तो आसान सा सवाल है ये। यहाँ पे एंगल्स का रेशो दिया हुआ है ना कि साइड्स का। तो अगर तुम्हारे दिमाग में 37 डिग्री और 57 उछल रहा है तो भूल जाओ उसे, एंगल्स का रेशो है ये। तो लेट्स से अगर इस रेशो में एंगल है तो एक एंगल 3 अल्फ़ा होगा, एक 4 अल्फ़ा होगा और एक 5 अल्फ़ा होगा, जिसमें 5 अल्फ़ा ग्रेटेस्ट होगा। और इन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। 3 अल्फ़ा प्लस 4 अल्फ़ा प्लस 5 अल्फ़ा इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से 3 और 4 7 और 5 12 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 12 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आता है। इसका मतलब कि अल्फ़ा इज़ 15 डिग्री। सो ग्रेटेस्ट एंगल इज़ 5 अल्फ़ा, 5 इंटू 15, दैट इज़ 75 डिग्री आंसर। इसमें कहीं कोई ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ ही नहीं हुआ, ऐसे ही मतलब ब्रेन टीजर था ये तो। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर तुम होमवर्क सॉल्व करना शुरू करना। सो क्वेश्चन 5, इफ number of sides in two regular polygons are in ratio 4 5:4 and the difference between their internal angle is 6 degree, then find the number of sides। ठीक है, तो सवाल को पढ़ते हैं ढंग से। क्या बोल रहा है ये? इफ़ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगॉन है, इसका मतलब क्या कि उसके पर्टिकुलर पॉलीगॉन के साइड्स सब आपस में बराबर होंगे और एंगल्स भी बराबर होंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि दो पॉलीगॉन्स हैं ऐसे और उनके नंबर ऑफ साइड्स का रेशो 5:4 है। तो इसमें अगर साइड्स हैं एक में 25 तो अगले में, मतलब अब 25 तो नहीं होंगे, लेकिन समझ रहे हो कि 5 और 4 इमेजिन मत करना, इसको मल्टीपल ऑफ 5 एंड मल्टीपल ऑफ 4 इमेजिन करना। ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरनल एंगल इज 6 डिग्री। डिफरेंस कितना है उनके इंटरनल एंगल में? 6 डिग्री। ठीक है, तो व्हेन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, तो हमने कहा ठीक है, लेट नंबर ऑफ साइड्स बी 5n एंड 4n। 5n एंड 4n क्यों? क्योंकि रेशो 5 और 4 का है। ठीक है, अच्छा, इंटरनल एंगल का फॉर्मूला क्या होता था? कोई बताओ मुझे इंटरनल एंगल का फॉर्मूला। इंटरनल एंगल्स का जो फॉर्मूला होता था कैसे आता था, याद करो। पन्ने पलटा के बता दो कोई, क्योंकि ये तो मैंने तुम्हें होमवर्क में भी दिया था, याद तो रखना पड़ेगा। क्या क्या फिर से बोलना एक बार, आवाज़ क्लियर नहीं है अमुक। तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन तुम शायद ये बोलना चाह रहे हो n-2 इंटू पाई, ये सभी का सम होता था, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स, है ना। इसका मतलब
n माइनस टू इंटू पाई इज़ नथिंग बट n इंटू थीटा। तो थीटा क्या होता था, n माइनस टू बाय n इंटू पाई। ठीक है, तो इंटरनल एंगल का फॉर्मूला लिख देते हैं अपन कि n माइनस टू अपॉन n इंटू पाई, ये होता था। तो फर्स्ट ट्राइंगल के लिए, फर्स्ट पॉलीगॉन के लिए क्या बोल रहे हैं हम लोग, यस सर यही बोला था हाँ। तो फर्स्ट पॉलीगॉन के लिए, फॉर फर्स्ट पॉलीगॉन इंटरनल एंगल 1 बोल देते हैं। उसका इंटरनल एंगल 1 क्या आएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स क्या है 5n, तो n की जगह 5n रखना पड़ेगा। तो 5n माइनस टू अपॉन 5n इंटू पाई। ठीक है, एंड फॉर सेकेंड पॉलीगॉन थीटा 2 बोल देते हैं उसको, वो कितना होगा 4n, क्योंकि n की जगह 4n रखना पड़ेगा। तो 4n माइनस टू अपॉन 4n इंटू पाई। अब सवाल के मुताबिक इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 6 डिग्री है। ठीक है, तो अब तुम अपने समझ सूझबूझ के साथ ये बताओ कि कौन सा एंगल बड़ा होगा, ये थीटा 1 बड़ा होगा या थीटा 2 बड़ा होगा। तो देखो, ये डिनोमिनेटर किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इसका कम है। तो जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होता है वो वैल्यू देता है हमें कम करने के लिए, है ना। तो डिनोमिनेटर को देखा जाए अगर, तो क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है इसका कम है, ये वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, थीटा 1 शुड बी ग्रेटर देन थीटा 2, ऐसा डिनोमिनेटर की वजह से बोला हमने। अच्छा, न्यूमरेटर किसका ज़्यादा है, न्यूमरेटर इसका ज़्यादा है, उल्टा बोल दिया मैंने। डिनोमिनेटर के चक्कर में थीटा 2 बड़ा होना चाहिए थीटा 1 से, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कम है तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी। लेकिन न्यूमरेटर को अगर देखा तो न्यूमरेटर तो इसका ज़्यादा है थीटा 1 का, और इसका कम है, तो उसके लिहाज से थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 होना चाहिए। तो अब क्या किया जाए, तो अब हम सोचते हैं बैठ के कि हमारे पास अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम इसको अच्छे से ऐसे लिख लें, दिस कैन बी रिटन एज 5n से डिवाइड कर दिया तो 1 माइनस 2 बाई 5n इंटू पाई। इसको 4n से डिवाइड किया तो ये आया हमारे पास 1 माइनस 2 बाई 4n मल्टीप्लाइड बाई पाई। तो अब कंपैरिजन इजी हो जाएगा। क्यों इजी हो जाएगा, क्योंकि अब 2 बाई 5n और 2 बाई 4n में से ये वाली चीज़ छोटी है, दिस इज़ छोटी। क्यों है छोटी, क्योंकि 2 बाई 5n छोटा है 2 बाई 4n से। तो इसका मतलब 1 माइनस 1 से छोटी चीज़ घट रही है यहाँ पे, और यहाँ पे बड़ी चीज़ घट रही है। इसका मतलब थीटा 1 बड़ा होगा और थीटा 2 छोटा होगा। तो यहाँ से कंक्लूजन किया हमने, थीटा 1 इज़ ग्रेटर देन थीटा 2। ठीक है, इतना अगर नहीं भी सोचना है तो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 लिख दो, चाहे थीटा 2 माइनस थीटा 1 लिख दो, नेगेटिव में आंसर आ जाएगा और सेम हो जाएगी चीज़ें। तो अपन को क्या दिया हुआ है, गिवन दैट थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल्स टू 6 डिग्री। तो थीटा 1 क्या है, थीटा 1 ये लिखा है यहाँ से 5n माइनस 2 बाय 5n पाई, माइनस थीटा 2 ये लिखा है यहाँ से 4n माइनस 2 बाय 4n इंटू पाई। अच्छा, ये सब रेडियन में है तो इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेडियन में डिग्री, इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके। तो ये आया पाई बाय 30, क्योंकि ये कटा 6 इंटू 30 इज़ 180। सो दिस इज़ नथिंग बट पाई बाय 30। अब सॉल्व करना है और इसमें क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करना है। तो पाई कॉमन लिया और काट दिया, और n को उधर भेज दिया कॉमन लेके। ठीक है, तो ये अपने पास आया 5n माइनस 2 बाई 5 माइनस 4n माइनस 2 बाई 4 इज इक्वल्स टू n बाय 30। अब तो उस्ताद हम ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको सॉल्व कर ही लोगे तुम, तो अपना अपना सॉल्व करो, मैं भी करता हूँ। तो ये आया 20n माइनस 8 माइनस 4 5 20n माइनस माइनस प्लस 5 to the 10 अपॉन 5 4 20 इज इक्वल्स टू
n बाय 30। तो 0 से 0 काट दिया इधर, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ। सबसे पहले तो 20n में से 20n कट गया, तो 10 माइनस 8 इज़ 2, 3 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू 2n। तो यहाँ से n की वैल्यू आई अपने पास 3। तो इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स बताने अपन को, तो नंबर ऑफ साइड्स आर 5n and 4n। So 5n would be 5 into 3, that is 15, and 4n would be 4 into 3, that is 12। 15 और 12 आंसर आ गया। अच्छा, गलती से ये डिसाइड नहीं कर पाते हम कि θ1 माइनस θ2 को लिखना है 6 डिग्री या θ2 माइनस θ1 को लिखना है 6 डिग्री, तब क्या हमारे ज़िंदगी में दिक्कत आ जाती। तो उस केस में अगर हम θ2 माइनस θ1 लिख देते 6 डिग्री, तो इक्वेशन तो एग्जैक्टली सेम रहती, बस अंतर क्या आता, माइनस का अंतर आ जाता कि हमने एक साइड माइनस मल्टीप्लाई कर दिया है। सो यहाँ पे जब हम सॉल्व करते हैं इस स्टेप में आके, तो यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाता है, यहाँ प्लस माइनस हो जाता। तो दिस वुड हैव बीन माइनस 20n, यहाँ से लिख रहा हूँ, बस न्यूमरेटर में माइनस चिपका रहा हूँ। तो माइनस 20n माइनस 8 प्लस हो जाता वो प्लस 20n माइनस 10 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू n बाई 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते -20n से 20n कट जाता, यहाँ पे क्या आता ऊपर -2, तो यहाँ पे -2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू n बाई 3। तो यहाँ से सॉल्व करके n की वैल्यू क्या आ जाती -3। तो इसका मतलब -3 तो हो नहीं सकता, दिस इज़ रॉन्ग, है ना। तो हमें एहसास हो जाता है कि यार गलत बात है, गलत ऐसा नहीं कर सकते, है ना। या ऐसा एहसास हो जाता है कि हमने एक्चुअली में θ2 माइनस θ1 -3 निकाला है, इसका मतलब θ1 माइनस θ2 सॉल्व करते तो n इज इक्वल टू 3 आ जाता। तो यहीं से डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते थे। ठीक है, तो इतना ही करते हैं आज। और अभी तुम जस्ट अभी पूरा होमवर्क कंप्लीट करो ट्रिग्नोमेट्री का। होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे, और इसको रिवाइज कर लेना जस्ट। दिस इज़ फर्स्ट एंड सेकेंड इज रिवाइज दिस लेक्चर। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ पाऊँगा और फिर तुम्हें आगे का होमवर्क दे पाऊँगा। तो शुरू हो जाओ, पुराना होमवर्क कंप्लीट करो जल्द से जल्द अभी। बाय बाय। बाय सर।